इंटरव्यूइंग जो है, जैसे दो पेशेंट्स भी जब ऊपर बात कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो किस स्टेजेस पे हैं। तो इंटरव्यूइंग से बहुत फायदा हो सकता है। ये जो बातचीत हो रही होती है ये भी इंटरव्यूइंग है। अगर हम बात करते रहें और आप बात नहीं करें तो फायदा नहीं होगा। अगर आप भी बात करें, हम भी बात करें तो किसी न किसी को फायदा होगा। जरूरी नहीं कि आपको, किसी न किसी को फायदा हो जाएगा। इंटरव्यूइंग। दूसरी चीज है इंट्रोस्पेक्शन। जब आप तन्हा रात बिस्तर पे सोए होते हैं और आपके पास कोई सेल फोन नहीं होता और आप अपने किसी स्लिपरी फ्रेंड से राब्ता नहीं कर सकते और आप तन्हा होते हैं और शायद कभी आपको नींद भी नहीं आ रही होती, तो फिर आपका दिमाग सोचना शुरू कर देता है कुछ ना कुछ, और कोई ऐसा ख्याल जन्म ले सकता है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना दे। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर की सोच आपके मसाइल को उजागर करना शुरू कर देती है। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ये एक आदमी कर सकता है। और एक है इंटरव्यूइंग, वो दो आदमी कर सकते हैं। मिनिमम दो आदमी है जो इंटरव्यू कर सकते हैं, जो बात कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि इंटरव्यू किसके साथ करना है आपने, कि आपका इंटरव्यू किसी ऐसे बंदे के साथ है जो आपके अंदर जगा दे ज़िंदगी का शौक़, या आपका इंटरव्यू किसी ऐसे बंदे के साथ है कि जो आपको डीमोटिवेट कर दे। घर में भी एक दूसरे की मिसाल से मोटिवेशन ली जा रही होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि माँ बाप भी कह रहे होते हैं अपने भाई को देखो वो कितना तरक्की कर रहा है, तो मकसद ये होता है कि वो इशारा कर रहे होते हैं कि तुम भी तरक्की करो, पर इससे उनको गुस्सा आता है। ये चीज़ वो पसंद नहीं करते, लिहाजा ये नहीं करनी चाहिए। कंपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी घर वाले ये भी कह रहे होते हैं कि तुम्हारा मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। सारे पेशेंट सोच रहे होते हैं कि उन्होंने अनकरीब नशा छोड़ देना है, मुस्तकबिल में नहीं करना। किसी मरीज़ का ये प्रोग्राम नहीं होता कि वो मुस्तकबिल में नशा करेगा। मुस्तकबिल में कोई ख्याल नहीं होता। हर बंदा जानता है कि ये गड़बड़ काम है और हर बंदा सोच रहा होता है कि मुस्तकबिल में मैंने छोड़ देना है। एडिक्ट की जो नशई होता है उसकी सोच होती है हेयर एंड नाउ में, और हम उससे सौदा कर रहे होते हैं कोई मुस्तकबिल का। अक्सर घर वाले जब भी बात करेंगे फिर तेरा ब्याह नहीं होएगा, फिर तेरा इंज नहीं होएगा, तू बदनाम हो जाएगा, या कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं। वो कह रहे हैं अभी बताओ, अभी हेयर एंड नाउ में क्या होगा, क्योंकि नशा उसके साथ जो भी कर रहा होता है वो हेयर एंड नाउ में कर रहा होता है। जो उसकी फीलिंग होती है या जो सोच होती है वो हेयर एंड नाउ में होती है। लिहाजा उससे जो बात भी आपने करनी है वो आप हेयर एंड नाउ में करें, और उसके लिए आपको मुस्तकबिल का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। हर मरीज़ का हाल ही ख़राब होता है तो मुस्तकबिल का सहारा लेने की क्या ज़रूरत है। अगर एक किसी भी पेशेंट से आप बात करें, एक्चुअली आप खुद भी डिनाइल में होते हैं। आप समझते हैं कि अभी हमारे मरीज़ का कुछ नहीं बिगड़ा, ये जो सोच होती है, और कह भी देते हैं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इसका मरीज़ के ऊपर क्या असर होगा कि अभी फिर करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं होता जिसके घर वालों को पता हो कि वो नशा करता है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके घर वालों को पता ही नहीं होता। एक वक्त फिर पता चल जाता है। इब्तिदा में तो किसी को भी पता नहीं होता। जब घर वालों को पता चलता है तो उस वक्त ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो गया होता है, बदनामी हो गई होती है, तालीम की खराबी हो गई होती है, बहुत दफ़ा को पुलिस में पकड़ा गया होता है, कोई झगड़े फसाद हो गए होते हैं, कोई तोड़ फोड़ हो गई होती है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम सही तरीके से तबादला ख्यालात कर लें तो हेयर एंड नाउ में ही काफ़ी नुकसान हो चुका होता है कि वो कोई काम काज भी नहीं कर रहे होते हैं हमारे पेशेंट। ज़्यादा तालीम से भी उखड़ गए होते हैं, ताल्लुकात भी उनके अपने घर वालों से काफ़ी ख़राब होते हैं। हेयर एंड नाउ में भी काफ़ी कुछ होता है अभी हाज़िर दुनिया में, लेकिन घर वाले खुद सोच रहे होते हैं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए तो 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं किसी को इलाज में पहुंचते हुए। आज फिर पी कर आए हो?
नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।